हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दगड़ियों। कौन छो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है 7:30 बजे से और मैं आई हूँ अपने मायके। आजकल जैसे कि सब लोगों को पता है कि गांव में असूज का महीना लगा हुआ है, तो हमारे गांव में भी लगा हुआ है। तो हम जा रहे हैं खेत में घास काटने के लिए। आपको एक बार मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, इस टाइम पे आपको कोई भी अपने घर में नहीं मिलेगा। सब लोग जा चुके हैं खेत में और हम भी जा रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना खेत। ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी गाय। हमारी एक गाय है जो बहुत बूढ़ी है बेचारी। वो हो गई है अभी 28-29 साल की, मेरे से बड़ी है हुई है। ये ढेबरी देखो, ये तब से उतनी की उतनी है। जिन्होंने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा, जैसी ये उसमें थी। हेलो ढेबरी, हेलो ढेबरी। और ये है हमारी पुचकू गौरी देवी। गौरी, ये हमारी गौरी है। किसी को चाहिए होगी तो संपर्क करें। हम अपनी गौरी को बेच रहे हैं। गौरी, अपनी उम्र बताओ, कितने साल के हो गए आप? गौरी, अपनी उम्र बताओ। और एक ये है छम्मा, इसका नाम है छम्मा। ये छम्मा गौरी है। तो चलते हुए हम खेत में। और ये हमारी गाय अभी धूप नहीं आई ना, थोड़ी देर में आएगी। तो ये केले भी हो रखे हैं। अभी तो पता नहीं कब तक पकेंगे। शायद जब तक मैं वापस आऊँ तब तक 4-5 महीने में पक जाएंगे। वहाँ पे मेरी मम्मी भी आ गई है। तो चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा नींबू का पेड़ है। इसमें पहली बार नींबू आया है इस बार। देखो, एक ये अभी लगे हुए हैं छोटे छोटे, बट अभी इतने नहीं लगे इस बार। मेरे ताऊ जी ने इसमें बहुत मेहनत की, बहुत खाद डाली, जिसके बाद ये अभी इतना सही हुआ है। मैं आपको थोड़ा अपने गांव का व्यू दिखाती हूँ इस टाइम का। वैसे तो पेड़ों की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, बट फिर भी कोशिश करूंगी कि आपको दिख जाए। देखिए, इस टाइम मेरे को एक ही गाना याद आ रहा है। वैसे तो मेरे को उसके लिरिक्स ज़्यादा याद नहीं है, बट फिर भी एक गाना था कि लौटी जा डांडी कांठ्यों माँ। ये देखो, मतलब मैं तो सच में कुछ बोल नहीं सकती। मुझे तो बहुत याद आती है अपने गाँव की। बहुत बहुत ज़्यादा ही याद आती है अभी। तो ले लिया मैंने अपने पानी की बोतल और दराती, और चलते हैं खेत में। हमारा खेत भी बहुत दूर है। चलो दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों, अभी मैं आधे में भी नहीं पहुंची और मेरा सांस यहीं पे फूलने लग गया है। ये देखो, एक छोटी सा खुम लगा रखा है मेरी माँ ने। इसको बोलते हैं खुम। कहीं इसको सुला बोलते हैं, कहीं पे पलकुंड बोलते हैं। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो जो भी जिसके यहाँ जिस नाम से बोला जाता है वो कमेंट करके बता देना। हमारे यहाँ तो इसको खुम बोला जाता है। और नीचे भी लग रखे हैं बहुत सारे वहाँ पे। उधर भी आपको दिख रहे होंगे। चलो आगे मैं दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे भी है। ये तो पिछले साल का है। ये घास गाय के लिए स्टोर करके रखते हैं ऐसे यहाँ पे। वो रहे, वो मैं नहीं लगाए हैं, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो जो भी बेटी बुआरी अभी असूज के महीने में, वैसे तो असूज का महीना ख़त्म हो ही गया है लगभग,
थोड़ा बहुत ही रह रखा। तो वो अपनी सासों के साथ काम करने के लिए नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए दिखाने के लिए, उनको याद रहे क्या सूझ का महीना लगा हुआ है, मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं देखो दोस्तों ऐसे लगता है, ये देखो एक ये वो धूप की, उसकी वजह से, धूप की वजह से दिख नहीं रहा ना अच्छे से। एक ये और एक ये। शाम को टाइम मिलेगा तो मैं अच्छे से दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखो सारी घास घास घास, इसको काटना है। तो चलते हैं खेत में। अभी हमारा खेत नहीं आया, अभी और चलना पड़ेगा। गाइस मम्मी पीछे रह गई थी, अब मम्मी भी आ गई है। अब मेरी माँ थोड़ा शर्माती है ना कैमरे के सामने आने से, तो मेरी माँ मेरे को अकेले नहीं भेज रही है। बच्चे शादी हो चुकी है, कहीं पे गिर विर जाएगी तो बन में और समस्या खड़ी हो जाएगी। तो चलो चलते हैं। अब मम्मी भी वहाँ खड़ी हो गई, वो मेरी वीडियो बन रही है। मैं आऊँगी नहीं, वह जब तक तो वीडियो बंद नहीं करेगी। तो दोस्तों देखो ये है जो मैं बोल रही थी खुम, ये मेरी ताई जी लोगों का है। इसकी डील मैंने अभी फाइनल कर दी, किसी को चाहिए तो ये बिकाऊ है। हालांकि मेरी ताई ने अभी कुछ बोला नहीं है, कहा तुमका आपने ले आओ, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ कि इसको खरीदना चाहते हो आप तो खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बेचते हैं घास। कदर रुपये भी ठीक है, हाँ 500 रुपये की भी ठीक है। तो ये हमारे एक भाभी है, ये लोग अकेले यहाँ पे रहते हैं। इनकी बहुत ही सुंदर गाय है, बहुत सीधी। देखो तो गाइस मतलब थोड़ी सी दूर रखा हमारा खेत, तो मुझे ये भैया दिखे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे गेहूं की बुआई भी हो गई। आजकल मतलब पहाड़ों में बहुत काम हो रखा है, धान की मंडाई भी करनी है। उसकी जो धान के खेत है उनको खाली करके फिर उसमें यहाँ एक गेहूं बोया जाएगा। तो ये भैया दिखे मेरे को यहाँ पे। हमारे गांव में तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पर ये भैया देखो गेहूं बोते हुए यहाँ पे। ये ना दूसरे गांव के हैं भैया। इनका गांव मतलब अगर मैं ऊपर जाऊंगी तो ये हमारी स्कूल दिख रही है ऊपर में, तो मैं फिर दिखाऊंगी ऊपर है। देखो भैया ने गेहूं भी बो दिए, पता नहीं कब आएंगे, तो मतलब 5 बजे आ गए होंगे। और नीचे के खेत भी बोए उन्होंने। देखो अभी टाइम ज़्यादा 8 बज गए होंगे। चलो फिर चलती हूँ मैं अपने खेत में। मेरी मम्मी फिर मेरे को गाली देगी कि हाँ वीडियो बनाने पे लगी हुई है, लोगों ने सारा घास काट दिया तो वीडियो बनाने पे लगी हुई है बस। तो चलते हैं अपने गंतव्य की तरफ। ये है थलीसैंण मार्केट, जो कि हमारा गांव तो उधर रह गया। यहाँ से हमारा गांव भी नहीं दिख रहा, यहाँ से इतनी दूर है। एक टाइम था दोस्तों कि सारे खेत में धान होता था, और आज ये पूरे खेत बंजर हो रखे हैं। सब में जिस में घास दिख रही है सारे बंजर हैं। वहाँ भी एक चाचा लोग बुआई कर रहे हैं, गेहूँ बो रहे हैं नीचे। ठीक है, सारे खेत पहले इनमें धान बोया जाता था, लेकिन अब लोग ना होने की वजह से और जंगली जानवरों का इतना वो है आतंक है कि मतलब बो के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मोस्टली मतलब इस बार तो हमने भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरी शादी हो गई, मम्मी अकेली थी, तो इस वजह से मम्मी भी नहीं कर पाई। जो पास पास के खेत है मम्मी ने वही किया और इधर छोड़ दिया। तो ये मेरे ताई जी लोगों का खेत है। तो मतलब हमारे सारे साथ साथ में हमारे और हमारे ताई लोगों के बहुत ज़्यादातर खेत हमारे साथ साथ में ही है।
ओह मेरी सांस भी फूल गई अब मौजते मौजते। देखो 2 खेत होंगे, मतलब 2 खेत पूरे हैं, उसके आधे आधे हिस्से कर रखे, आधा हमारा आधा उनका। तो एक ये वाला खेत हमारा है, दिखाती हूँ आपको, ये वाला जिसमें घास घास जैसे दिख रही वो वाला हमारा है। और एक ये जहाँ से बंजर दिख रहा है, ताई लोगों ने तभी कर रखा है, पर कुछ नहीं हो रखा यहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रखा। उन्होंने भी घास लेके गए यहाँ से, बाकी ये गहत हो रखे पर अभी कच्चे हैं। तो ये देखो उधर, ये देखो, तो ये हमारा काट रखा हमने घास। तो एक चाची हमारी यहाँ भी आ रखी है और एक भैया भी आ रखे हैं, मुझे पता नहीं था ये भी आ रखे हैं। ये हमारे भैया और चाची आ रखे हैं यहाँ पे गाइस, ये देखो। तो गाइस कोई लड़की हो अगर शादी होगी तो संपर्क करे, हमारे गांव में बहुत सारे लड़के हैं। तो ये देखो, मतलब चाची नीचे से बोल रही है कि खेती बाड़ी कुछ नहीं करनी बस। तो देखो खेत तो वैसे ही बंजर हो गए हैं। ये देखो चाची बोल रही मेरा तो हाथ फ्रैक्चर हो रखा है। भोटू आओ, ये देखो ये भाई आ रखा है दिल्ली से यहाँ पे अपनी माँ के साथ असूज का महीना वो करने के लिए। आज हमारा कुकुर भी आ गया है, ऊपर आ रही है। भोटू आओ, आ भोटी, हमारे साथ घास काटने के लिए आ जा भोटी। तो भैया लोग ना, वो चाचा लोग शादी में जा रखे, उनके गेहत निकालने के लिए आ रखे चाची और भैया। ये देखो हमारा खेत का भी, हमारे यहाँ कितना सारा कोदा होता था, लेकिन माइग्रेशन के चलते हुए हमारा खेत बंजर हो चुका है। ये देखिए एक ये है और एक ये है। ये घास मैंने और मम्मी ने काट रखा है। घास तो कट गया, अभी थोड़ा सा उधर रह रखा है, उसको काटेंगे और फिर इस घास को, ये जो सूखी वाली घास है उसको ले जाके फिर वो जैसे गट्ठा लगा रखे थे ना, खुम्बो लगाएंगे हम। इधर मतलब सब लोगों ने छोड़ दिया है इधर, मतलब इधर राजपूत लोगों का गांव है तो उन्होंने कर रखे हैं खेत। बाकी तो पंडितों के गांव तो मोस्टली खाली हो चुके हैं ज़्यादा। तो अब हम पहुंच चुके हैं, तो खेत में आके पहले पानी की बोतल रखते हैं छाया में, और फिर ये रह रखा ऊपर की साइड का ये सारा घास, इसको काटेंगे। और ये नीचे वाले खेत में भी रह रखा है, उसको काट के फिर चलेंगे घर। ये ना नीचे था, ये भुट्टी नीचे थी और ये यहाँ ऊपर आ गई मेरे को देख के। ये देखो भोटू, ये यहाँ जहाँ हमारे गांव के रहेंगे वहीं घुस जाती है ये। भोटू इधर आओ, कम यार, सिट अभी। अरे ये ना सौंपरस, इसका वीक पॉइंट है सौंपरस। ये देखो कुम्मर में घुस रही है ये भोटी। भोटू सौंपरस कहाँ है? सौंपरस ले अरे सौंपरस। ये देखो इधर उल्लू बनाया, भोटी को उल्लू बनाया। भोटू मिलती हूँ आपको बाद में, जब मैं सारा घास काट लूँगी। ठीक है, बाय बाय। दोस्तों टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं और अब हम घर जा रहे हैं। ये मेरी बिठकी है घास की, और हमने काट दिया। इस वाले खेत को भी पूरा काट दिया, उस वाले को भी काट दिया। और मम्मी, मैं तो अपना लेके आ गई, मम्मी मैं उठाने के लिए जाऊँगी। तो मम्मी वहाँ पे घास लगा रही है। अब हम शाम को आएंगे तो ये जो सूखी हुई घास है इसको लेके फिर खुम लगाएंगे। तो अब मिलते हैं आपको घर पे, तब तक के लिए बाय। आप भी अपना काम कर लो।